नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से एक कॉन्सेप्ट जो है हमेशा देश में गूंजते रहता है, स्वदेशी। और स्वदेशी के बल पर ही देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं। वोकल फॉर लोकल, ये उनका एक प्रसिद्ध जो है भाषण बन गया है लॉकडाउन के दौरान। और लॉकडाउन में भी ऐसा देखा गया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें जो है आत्मनिर्भर बनना है, स्वदेशी सब कुछ अपनाना है, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो। आपको बताया चले कि स्वदेशी का सबसे बड़ा रूप जो है मेडिसिन के क्षेत्र में आयुर्वेद आता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आयुर्वेद को काफ़ी प्रमोट किया है। और कोरोना के समय में जहां सभी दवाइयां फेल थी और लोगों को जो इम्यून सिस्टम मजबूत करना था, उसमें भी आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। और अगर हम बात करें बिहार में आयुर्वेद की शिक्षा की या आयुर्वेद की हॉस्पिटल की, तो इसमें सबसे प्रमुख आता है मोतिहारी का ये रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेदिक महाविद्यालय। और बिहार का दुर्भाग्य आप देख सकते हैं कि 1955 में स्थापित ये मेडिकल कॉलेज जो आयुर्वेद को डेडिकेटेड था, वो पिछले 10 से 15 साल से बंद पड़ा हुआ है, ताला लगा हुआ है इस आयुर्वेद कॉलेज में। जहाँ पर बिहार में सुशासन की बात होती है, चहुमुखी विकास की बात होती है और व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने की बात होती है। और आप समझ सकते हैं कि जहाँ दुनिया अभी इस त्रासदी के समय में आयुर्वेद को इतने मजबूती से अपना रही है, इतना प्रमोट किया जा रहा है। आप समझे तो बाबा रामदेव एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं आयुर्वेद के। और उसी में आप देख सकते हैं कि मोतिहारी का ये आयुर्वेदिक कॉलेज जो है, इसमें ताला लगा हुआ है। हजारों छात्र जो हैं इससे डॉक्टर बने, देश में नाम किए, उन्होंने आयुर्वेद को आगे किया, प्रैक्टिस चलता है, कितने रोगों का इलाज किया जाता है। लेकिन ये बिहार का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ये जो एक समय का ये मोतिहारी समेत चंपारण का ये शान हुआ करता था। देश बिहार के 11 आयुर्वेदिक कॉलेजों में ये काफ़ी प्रमुख इसका स्थान है। और आपको हम बताते चलें, जो लोग हैं, हालांकि वो सामने तो नहीं आना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि भ्रष्टाचार, अनियमितता और सेशन लेट और इसके अलावा मानदंड पूरा नहीं करना, उसके कारण ये जो है कॉलेज का एफिलिएशन रद्द हुआ। कहने का मतलब है कि पूरी तरह से ये जो है बिहार की जो अव्यवस्था थी, जो खराब नेतृत्व है, उसकी बलि चढ़ा है ये आयुर्वेदिक कॉलेज। और यहाँ पर पूरी तरह से ताला लगा हुआ है। आपको बताते चलें कि बिहार में जो मेडिकल सुविधाएं हैं, वो लगातार उसके बारे में खबरें चलती रहती हैं। कोरोना के समय में ही हम देखें तो पूरे जगहसाई पूरे देश में बिहार की हुई कि कैसी यहाँ की घटिया जो है वो मेडिकल सेवा है। लेकिन आपको हम बताते चले, आपको हम कोशिश करते हैं कि इसके भीतर ले जाकर दिखाने का कि ये कॉलेज कैंपस जो है वो कैसा है। 1955 में स्थापित हुआ और उसके बाद से मान्यता रद्द होने के कारण ये कॉलेज जो है आज जंगल बना हुआ है। हालांकि कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक और गोरख धंधा भी चल रहा है कि बैक डेट में, जब से इसकी मान्यता ख़त्म हुई उसके बाद के बैक डेट में जो है इससे डिग्री जारी करने का जो फर्जीवाड़ा है वो चल रहा है। लेकिन आपको हम बताते चलें कि पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गए इस कॉलेज को ताला लगे हुए, यहाँ से अब मेडिकल की पढ़ाई नहीं होती है। और ये बिहार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कैसे हम बिहार जो है वो संपन्न होगा, विकसित होगा, जब पूरी दुनिया, पूरा देश आयुर्वेद को अपना रहा है और आयुर्वेद में ही चिकित्सा विज्ञान का एक नया भविष्य देख रहा है। उस समय बिहार के जो आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, जो कि आज से 60-70 साल पहले बनाए गए, उनमें पिछले 10 सालों से ताला लगा हुआ है। आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो है हालांकि सारी व्यवस्थाएं हैं और इसको ज़रूरत थी आगे डेवलप करने की, इसमें ज़रूरत थी इमरजेंसी और आयुर्वेद के शोध की, नए नए जो हैं यहाँ पर अध्ययन के शोध की, रिसर्च की ज़रूरत थी और इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ही है, ये बिहार का दुर्भाग्य है कि खराब व्यवस्था और भ्रष्टाचार की बलि पर चढ़ गया ये हमारा मोतिहारी का आयुर्वेदिक कॉलेज, जो जिसने कि बिहार को कितने सारे डॉक्टर दिए, रिसर्च स्कॉलर दिए, जिन्होंने बड़े बड़े संस्थानों में जाकर आयुर्वेद को काफ़ी आगे बढ़ाया, देश के बाहर भी आयुर्वेद को आगे बढ़ाया। और ऐसे में जो इसकी जननी है ये कॉलेज, वो अपने फटे हाल में है।
मान्यता तक रद्द कर दी गई है। और आपको हम बताते चले 1955 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हुआ करते थे बिहार के मुख्यमंत्री। तब बिहार में चिकित्सा सेवा को डेवलप करने के लिए इस कॉलेज को बनाया गया और यहाँ पर काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती थी। एक से एक योग प्रोफेसर हुआ करते थे और यहाँ के पढ़े हुए पूरे देश दुनिया में जाया करते थे। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, अफसोस की बात है और बिहार के लिए एक कलंक है ये कि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज जो है पिछले 10 सालों से मान्यता रद्द होने के कारण बंद हुआ है। कॉलेज में कुछ अभी स्टाफ हैं, हमारे साथ हैं कुमार सुधीर जी जो कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो महाविद्यालय है, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, ये आखिर इसमें नया एडमिशन क्यों नहीं हुआ, इसमें आखिर इस कॉलेज में छात्र और शोध के जो सामान है वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं, इन सब के बारे में जानकारी। सुधीर जी, आखिर कॉलेज जो है आखिर क्यों शांत है और इसका एफिलिएशन जो नया एडमिशन है क्यों बंद हो गया? तो आज संडे है आप लोग संडे मतलब नेशनल हॉलीडे। वो तो हम तो जानते हाँ, हैं, लेकिन छात्रों का एडमिशन नहीं हो रहा है हाँ, इसमें। छात्रों का एडमिशन एक्चुअली हम लोगों का केंद्रीय चिकित्सा परिषद दिल्ली से हम लोग गाइड होते हैं। हम लोगों को उन्होंने 8-9 के बाद में परमिशन नहीं दिया, शायद 7-8 में ही नहीं दिया है, लेकिन हम लोगों ने नामांकन ले लिया था उस समय। अब इसमें हमको जब हमारा हायर अथॉरिटी जो परमिट करेगा तो फिर एडमिशन लेंगे और चहल पहल रहेगा। यहाँ से हमने लेकिन आपको 14-15 साल हो गया। हाँ, अब हम कितना दिन इंतजार करें? एक नया पीढ़ी जो है तैयार होकर बाहर निकल गया। इंतजार तो करना पड़ेगा। हमारे हमारे हैंड से पास डॉक्टर आज चंपारण का कोई भी ऐसा हेल्थ सेंटर नहीं है जिस पर एक चिकित्सक नहीं है। वही तो मैं भी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये दुर्दीन चल रहा था, दुर्दशा हम लोगों की है या सरकार का गलत नीति का हम लोग दंश झेल रहे हैं। ये पता चला मुझे कि 2006-7 में लास्ट एडमिशन हुआ था। हाँ। और अभी भी छात्र जो हैं वो कुछ परीक्षा के देने के इंतजार में है। 14-15 साल, ये कौन सा सेशन चलता है? ये सेशन नहीं है। हमारे यहाँ जो छात्र वंचित रह गए थे, जिसको यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम ना ले पाया या हमारे मैनेजमेंट का उस समय फॉल्ट हो या जो हो, तो उसका एग्जामिनेशन हम लोग लेने जा रहे हैं। जो मेरे छात्र हैं वो हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ से लेकर के और सांसद तक लड़ाई लड़ा है। हमको हाई कोर्ट से आदेश मिला है, गवर्नर साहब को आदेश मिला है और गवर्नर साहब के मुताबिक हम लोग एग्जामिनेशन करवाने जा रहे हैं। आगे की रणनीति क्या है यहाँ बन रही है कि कैसे इस स्कूल में नया नामांकन हो, कैसे ये पुराने दिन उभरे? इस नया नामांकन के लिए हमारे मैनेजमेंट ने, हम लोगों ने जब ये 14-15 साल का जो टर्म था, जो रेडियस था, जो अंतराल था, उसको हम लोगों ने झेला है और हम सारे छात्र कर्मचारी जो जेन्युइन है वो सब मिलके हम लोगों ने अपने ही एक स्टूडेंट को, जो डॉक्टर राहुल राज जी हैं, उनको प्रमोट किया, उनको चेयरमैन के लिए ये किया और उनके यहाँ हम लोगों ने अपनी दुर्दशा बताई। वो सपोर्ट किए, छात्र सपोर्ट किए, कर्मचारी सपोर्ट किए और अगला परिणाम बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने वाला है। जैसे हमको सूचनाएं मिली यहाँ पर कि ये कॉलेज का जो दुर्दिन शुरू हुआ उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है इसमें एडमिशन को लेकर था और इसमें जो जनप्रतिनिधि थे, जो कमेटियां बनी, उन्होंने डीलिंग करना शुरू कर दिया जिनको इस कॉलेज से कोई मतलब नहीं। हम लोग आशावादी लोग हैं, किसी की गलतियों पर उंगली उठाने का हमको कोई राइट नहीं है। माननीय विधायक हैं या जो भी यहाँ हमारे अथॉरिटीज़ हैं, उन पर दोषारोपण करने का हम लोगों का कोई वो नहीं है। वो हम लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारी दुर्दशा होनी थी, हम लोगों ने किया। ना तो गवर्नमेंट का सपोर्ट था, ना स्थानीय लोगों का सपोर्ट था। आज सब लोग एक साथ हम लोग एक बेंच पर हैं और बहुत जल्द नतीजा आप लोगों के सामने, आप लोगों को बुला के हम लोग सम्मानित करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सुधीर जी। हालांकि यहाँ की जो कॉलेज जो है यहाँ पर एडमिशन तो बंद है और यह भी मुझे पता चला है कि बहुत दुर्दिन चल रहा है। हालांकि ये किसी का दोषारोपण न करे, लेकिन दोष किसी न किसी की तो है, तभी आखिर ये कॉलेज जो है बिहार का एक लीडिंग कॉलेज हुआ करता था। यहाँ से कई डॉक्टर जो हैं बनकर राज्य की, देश की सेवा कर रहे हैं, विदेशों में हैं। लेकिन आज ये कॉलेज का आप दशा देखिए कि यहाँ पर अपनी जो ज़रूरतें होती हैं, जिसके बदौलत कोई कॉलेज चलता है, जो संसाधन चाहिए उसे चलाने के लिए, उतना भी पूरा नहीं कर पाया और 14-15 साल से जो है यहाँ पर नया एडमिशन बंद है।
काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए और चिकित्सा जगत के लिए भी कि एक आयुर्वेद कॉलेज जो कि 1955 में बना। मैं हमेशा बात करता हूं कि उस समय कितने विजनरी यहाँ के नेता थे बिहार के, जिन्होंने आगे के भविष्य के जो आयुर्वेद की जो संभावनाएं हैं उनको समझते हुए इस कॉलेज की स्थापना की। मेरे 2 छात्र विधायक यहाँ से बता रहे हैं कि 2 छात्र जो हैं विधायक हैं, लेकिन इनके इसके बावजूद भी जो है ये आज कॉलेज अपनी पहचान के लिए ही मोहताज हो गया है। और आशावादी यहाँ के कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि हम आशा पे जीते हैं और अच्छे दिन इस कॉलेज के आएंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि अच्छे दिन आएँ और ज़रूर आएंगे भी। तो खैर इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।